तो दोस्तों फाइनली जिस घड़ी का आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था वो घड़ी अब पूरी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आप लोगों के साथ राजस्व विभाग के अंदर पटवारी की वैकेंसी से रिलेटेड, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों से हमने कहा था कि आप लोगों की जो वैकेंसी है वो जल्द ही फिलअप की जाएगी। तो देख सकते हो आपको लिए जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो जारी कर दी है। अब ध्यान से इसमें ए टू जेड इन्फॉर्मेशन सुन लीजिएगा। बाद में मत कहिए कि हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पता नहीं चला या फिर किसी भी बारे में, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से जो नोटिफिकेशन आउट कर दी गई है। आप लोगों के जो फॉर्म होते हैं फिलअप करने के लिए वो 12 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं, यानी शुरू हो जाएंगे। और 16 जनवरी 2026 तक जो लिंक जो होती है वो एक्टिवेट रहेगी। उसके बाद इस लिंक को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जिस कैंडिडेट ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन की होगी सिर्फ वही कैंडिडेट इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो यह एक पटवारी की वैकेंसी रहेगी जिसे डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स दे सकते हो। जॉब ट्रेनिंग एज ए आप लोगों को यहाँ पर रखा जाएगा। 12,500 रुपया पर मंथ आप लोगों को सैलरी दी जाएगी। और 2 साल बाद यहाँ पर रेगुलर करने का प्रावधान रखा गया है जॉब ट्रेनिंग के अंदर। 25027 इसमें पोस्ट कोड रहेगा। कुल मिलाकर यहाँ पर 530 वैकेंसीज होंगी, जिसमें जनरल अनरिजर्व्ड की 210 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 64 वैकेंसी है, जनरल वार्ड फ्रीडम फाइटर की 6 वैकेंसी, एससी अनरिजर्व्ड की 100 वैकेंसीज हैं, एससी बीपीएल की 19 वैकेंसी है, एससी वार्ड फ्रीडम फाइटर की 3 वैकेंसी, एसटी अनरिजर्व्ड की 19 वैकेंसीज, एसटी बीपीएल की 6 वैकेंसीज, ओबीसी अनरिजर्व्ड की 81 वैकेंसी और जो हमारे ओबीसी बीपीएल 19 वैकेंसी, ओबीसी वार्ड फ्रीडम फाइटर की 3 वैकेंसीज आप लोगों की यहाँ पर रहेंगी, ठीक है। तो स्टेट कैडर आप लोगों को यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा, यानी स्टेट में कहीं भी आप लोगों को यहाँ पर पोस्टिंग दी जा सकती है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जैसे कि काफ़ी यहाँ पर डर था कि कहीं ग्रेजुएशन ना कर दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 12th पास ही आप लोगों की क्वालिफिकेशन रहेगी। आप लोगों को हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाजों के बारे में पता होना चाहिए। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जिस कैंडिडेट को होगी उसके लिए यहाँ पर डेजिरेबल क्वालिफिकेशन रखी गई है, यानी उसे ज़्यादा वहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। तो साथ ही साथ मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोगों का यहाँ पर होगा। 120 नंबर का 1.5 घंटे का समय, यानी 1 घंटा 30 मिनट का समय आप लोगों को इसमें क्वेश्चंस को करने का मिलेगा। 120 एमसीक्यूज जो होंगे वो आपसे यहाँ पर लिए जाएंगे। 1 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए होगा, ठीक है। इसके लिए 85 मार्क्स जो आप लोगों की क्वालिफिकेशन से रिलेटेड रहेंगे और 35 क्वेश्चंस आप लोगों के होंगे, जैसे कि हिमाचल प्रदेश की जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी वगैरह के क्वेश्चंस जो होते हैं 10th लेवल के, उसके क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों के आएंगे। बाकी ऑनलाइन माध्यम से ही ये फॉर्म आप लोगों के फिलअप किए जाएंगे, तो किसी भी साइबर कैफ़े वगैरह में जाकर आप इस फॉर्म्स को आवेदन कर सकते हो, ठीक है। इसमें एक बेटिंग पैनल का भी यहाँ पर आप लोगों के लिए ब्यौरा है, जिसमें कि नंबर ऑफ़ एडवर्टाइज़ पोस्ट जो होती हैं 25% यहाँ पर मिनिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर होते हैं वो होंगे, 2 कैंडिडेट्स जो होते हैं, ठीक है। तो ये बेटिंग पैनल वगैरह आप लोगों के लिए रहेगा, यानी कि कोई अगर नौकरी छोड़ भी देता है तो किसी दूसरे जो बेटिंग में रखा गया होता है कैंडिडेट, उसको यहाँ पर रखा गया होता है। आगे बात करें यहाँ पर एक आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन रहेगी कि आईआरडीपी बीपीएल सर्टिफिकेट से रिलेटेड, तो वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। बाकी जैसे कि हिमाचल प्रदेश द्वारा एक रूल लगाया गया था कि कोई भी अब परिवार बीपीएल में नहीं रहेगा, तो वो अपने हिसाब से दे सकते हैं यहाँ पर किस तरह होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपीज़ फ़ीस आप लोगों की जो होती है ऑल कैटेगरीज़, और 700 रुपीज़ प्रोसेसिंग फ़ीस आप लोगों को यहाँ पर देनी होगी। कोई करेक्शन अगर आप करोगे तो 100 रुपीज़ वो अलग से होगा आप लोगों का, अगर कोई गलती आप लोगों से हो जाती है तो 800 रुपीज़ फ़ीस यहाँ पर वो होगी ही होगी आप लोगों के लिए। तो बाकी यहाँ पर कोई बताने वाली बात ज़्यादा नहीं है कि एडमिट कार्ड आप लोगों को यहाँ पर दे दिया जाएगा। बाकी कोई यहाँ पर बताने वाली बात आप लोगों के लिए नहीं है। तो जो इन्फॉर्मेशन पटवारी की वैकेंसी के लिए जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी था वो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दी गई है। क्वालिफ़िकेशंस आप लोगों को बताई, यहाँ पर सैलरी कितनी होगी वो बता दी, कितनी पोस्टें आप लोगों के लिए हैं वो क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर 12 तारीख से यह लिंक एक्टिवेट हो जाएगी फॉर्म फिलअप करने के लिए, और 16 जनवरी तक आप लोगों के लिए यह पोस्टें फिलअप होती रहेंगी। तो जो भी कैंडिडेट इसमें आवेदन करना चाहता है वो सिंपली यहाँ पर आवेदन कर सकता है।